हेलो डियर ऑल, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा बाय अड्डा 24/7 पर। एंड आप सभी जानते हैं कि मंडे टू सैटरडे 10:15 बजे मेरी क्लास होती है एसएससी अड्डा पर लाइव, और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। बट आज किसी कारण से मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है ताकि कुछ ना कुछ नॉलेज आप आज मेरी क्लासेस के द्वारा प्राप्त कर सकें। सो दिस सेशन इज़ अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिनमें हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे वर्ड्स याद करते हैं बट फिर भी हम लोग उन्हें लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। तो क्या तरीका है, क्या स्ट्रैटेजी है कि हम उन्हें लंबे समय तक याद रख पाएँ, है ना। तो इस सेशन में, जो कि छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको अपने 15 से 20 मिनट मुझे देने हैं और ध्यान से समझना है इन बातों को जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। छोटा ये सेशन एक बार फिर से बता रही हूँ, बट इस छोटे से सेशन में जो बात आप जानेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान से इस वीडियो के लास्ट तक यहाँ पर बने रहना है। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको बाद में पसंद आए, बट चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं इस सेशन में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे वोकैब के बारे में, और वोकैब में भी स्पेशली दो चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगती हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। राइट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। राइट, अब देखो भाई, ये होते हैं पर्यायवाची, मतलब आप सिमिलर बताते हो, और ये होता है ऑपोजिट, मतलब जहाँ पर आप लोग विलोम शब्द बताते हो। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़रूरी बात क्या है। सबसे ज़रूरी बात ये है, इन दोनों ही चीज़ों को बताने के लिए ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आपने एक बुक ली और आपने वहाँ से इनको याद करना शुरू कर दिया। उसे हम कहेंगे कि भाई आप वहाँ पर सिर्फ रट्टा लगा रहे हो, आप वहाँ पर और कुछ नहीं कर रहे हो, और वो जो रट्टा लगाना है वो एग्ज़ाम में बाद तक आपके काम नहीं आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी याद करें, आप सबसे पहले वहाँ पर शब्द को ज़रूर समझें। अगर एक वर्ड के बारे में आपको नॉलेज है ना, आप उस वर्ड की स्पेलिंग भी बता सकते हैं, आप उसका पर्यायवाची भी बता सकते हैं, और आप उसका ऑपोजिट भी बता सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारी जुड़ी होती हैं कहाँ से, एक वर्ड से। और बहुत बार ऐसे होता है कि भाई क्वेश्चन पता है, वर्ड का मीनिंग पता है, बट आंसर्स नहीं समझ में आ रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर समझ में आ रहे हैं बट क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। What is the reason? The reason is because we don't understand the words. अब वर्ड्स जो हमारे होते हैं वो भाई केवल हमारे 4 टाइप्स के हो सकते हैं हमारे यहाँ पर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में, और वो 4 टाइप है हमारे की। या तो कोई वर्ड हमारा नाउन होगा, या फिर वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होगा, हो सकता है वो एक वर्ब हो, या हो सकता है वो एक एडवर्ब हो। बस ये 4 चीज़ें हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात, अगर एक वर्ड आपके पास नाउन है ना, तो उसका एंटोनिम, उसका सिनोनिम, दोनों ही आपको केवल और केवल नाउन देने हैं। ना तो एक नाउन का एंटोनियम आप बनाओगे हमारे एडजेक्टिव को, ना एक एडजेक्टिव का सिनोनिम आप बनाओगे वर्ब को। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हमारे किसी भी वर्ड में सिर्फ यही है हमारी ऐसी 2 चीज़ें जो हमारी क्या हो सकती हैं, जो कि भाई हमारी इम्पॉर्टेंट है, जिसे आपको सबसे ज़्यादा भाई याद रखना है। ये बात क्लियर है, सब लोगों को समझ में आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे देखते हैं यहाँ पर इस चीज़ से कुछ और हम लोग एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। तो कितनी चीज़ें बताई मैंने आपको, यहाँ पर 4 चीज़ें बताई। एक बार फिर से इन्हें रिकॉल करते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। अच्छा, एक बार थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिएगा इस बात को। नाउन हम सबको पता है कि भाई नाउन का मतलब तो नेम्स होता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, जो नाउन के बारे में बता सकते हैं जनरली। वर्ब होते हैं जो हमें एक्शन के बारे में, मतलब हमारे कार्यों के बारे में बताते हैं। और एडवर्ब होते हैं जो हमें एक्शन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, वर्ब की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। और एडवर्ब वाले जो ज़्यादातर वर्ड्स होते हैं ना, उसके बाद में हम लोग ly लगाते हैं ज़्यादातर में। राइट, अच्छा देखो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि इन 4 में से हमारा वर्ड क्या है, इसका मतलब एलिमिनेट करके ऑप्शन को निकाला जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। तो 1 बाय 1 समझते हैं सबसे पहले नाउन को। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादातर शब्द आपके नाउन्स होंगे, या वो एडजेक्टिव होंगे, वो आपके वर्ब हो सकते हैं, और या वो आपके एडवर्ब हो सकते हैं। बट ज़्यादातर संभावना जो आती है वो नाउन और एडजेक्टिव की आती है। थर्ड पे आता है वर्ब, और एडवर्ब वाले शब्द बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि एडवर्ब वाले शब्द में ly होता है। तो एक स्टूडेंट को तुरंत पता चल जाता है ly वाला वर्ड है तो एडवर्ब है, और ज़्यादातर एडवर्ब आपके ly वाले होते हैं। सो एडवर्ब वाले वर्ड्स हमारे थोड़े से कम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो किसके बारे में भाई, नाउन के बारे में।
अब देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि नाउन को अगर आपको चेक करना है तो आप केवल कुछ चीज़ों का ध्यान रखो, और ये है वो कुछ चीज़ें। अगर आपका कोई भी वर्ड इन पे फिनिश हो रहा है, अगर कोई भी वर्ड इनका आप पे एंड हो रहा है इन पर, तो वो वर्ड आपका नाउन है। अब जब आप उसका आंसर लगाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, तो आप वहाँ पर एक नाउन ही लगाएंगे। जैसे देखो क्या लिखा है, SION लिखा है। जैसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि क्या हो सकता है हमारा SION वाला, हमारा भाई राइट डिसोल्यूशन हो सकता है हमारा, ठीक है। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है डिसअपॉइंटमेंट, मतलब किसी से निराश में होना, या निराश जो मतलब निराशा मिलना एक्चुअली, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। TH जैसे कि हमारा भाई ग्रोथ हो सकता है, भाई हमारा इसमें विड्थ हो सकता है। हम एक वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, क्या रेथ लिख सकते हैं। रेथ क्या होता है, रेथ हमारा होता है ऑर्नामेंट या फिर ज्वेलरी। अब ज्वेलरी है तो ऑर्नामेंट भी हो जाएगा, एक्सेसरी भी हो जाएगा। वर्ड लिखा है MENT, MENT जैसे कोई वर्ड याद करो, गारमेंट हो गया, राइट, रिटायरमेंट हो गया, और क्या हो जाएगा इसमें, रिटायरमेंट हो गया, गारमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ER वाले तो बहुत वर्ड्स हैं, टीचर हो गया भाई, रीडर हो गया, राइट, लर्नर हो गया, वगैरह वगैरह। OR वाले वर्ड जैसे कि भाई एक्टर हो जाएगा, राइट। अब जब कोई मुश्किल सा वर्ड आएगा ना, तो आप सीधे क्या कर लोगे, मुश्किल से वर्ड पे आप सीधे बस इस बात को चेक कर लोगे कि इस पे हमारा वर्ड खत्म तो नहीं हो रहा। अगर हमारा वर्ड इसमें से किसी पे भी भाई खत्म हो रहा है तो वो क्या है, वो हमारा फिर एक नाउन है। अगला क्या लिखा है, देखो अगला लिखा है हमारे पास TY, तो क्या लगा दो भाई आप यहाँ पे, प्रायोरिटी लगा दो, मेच्योरिटी लगा दो, है ना, आप यहाँ पे ऑनेस्टी लगा दो। तो इसका मतलब ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं, ये सब भाई हमारे नाउन है। फिर लिखा है भाई हमारा RY जैसे आप यहाँ पर भाई पोइट्री कह सकते हो, आप यहाँ पर मशीनरी कह सकते हो, सीनरी कह सकते हो, आप यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड्स है, ब्रेवरी कह सकते हो। तो ये सब के सब वर्ड्स हमारे क्या है, नाउन है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आया, अब आप जो ऑप्शन लगाएंगे वो आप नाउन ही लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगी, और कुछ वर्ड्स देखते हैं। देखो अगर इन पे से कोई भी वर्ड खत्म हुआ तो भी वो आपका नाउन है। जैसे कि पहला क्या लिखा है, DOM, जैसे कि हमारा फ्रीडम हो गया, एक नाउन है ना भाई, स्वतंत्रता, राइट। TION जैसे कि नेशन हो गया, नेशन हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, ग्रेजुएशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, सजेशन हो सकता है। एनी डबलनेस, मैडनेस हो गया, क्रेजीनेस हो गया, सिकनेस हो गया, वीकनेस हो गया, इलनेस हो गया, ये सब भी क्या है, ये सब भी हमारे नाउन है। क्या लिखा है, CE लिखा है, जैसे कि एडवाइस हो गया, प्रिसाइज हो गया, प्रेसी जिसे हम बोलते हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। GE लिखा है, जैसे कि भाई क्या हो गया, प्लेज हो गया, नॉलेज हो गया, एज हो गया, ये सब क्या है, नाउन्स हैं। शिप जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, मेंबरशिप हो गया। TURE जैसे कि भाई नेचर हो सकता है, मिनिएचर हो सकता है, नर्चर हो सकता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स भाई हमारे क्या है, हमेशा नाउन है। तो एक बात का आप खास ख्याल रखेंगे कि अगर अब इनमें से कोई भी वर्ड आपके पास आता है, माना कि आपके पास एक वर्ड आया जिसके बाद में NESS लिखा है, वर्ड कोई भी आपने नहीं देखा कभी भी, आपने देखा पहले ऑप्शन में ED लगा है, दूसरे ऑप्शन में लगा है ING, थर्ड ऑप्शन में आपने देखा LY लगा है, और फोर्थ ऑप्शन में आपने देखा कि भाई कुछ लगाए, माना कि TION लगाए। ED वाले वर्ड ज़्यादातर हमारे वर्ब होंगे, एडजेक्टिव होंगे, हटा दीजिए। ING वाले वर्ड ज़्यादातर वर्ब होंगे, कुछ एक नाउन हो सकते हैं जो जेरंड की प्रकार से बिहेव करते हैं, बट वो सब वर्ब से ही बनते हैं, तो हमने हटा दिया। LY वाले वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स होंगे, हटा दीजिए। बचा हमारा TION, तो TION तो हमारा नाउन होता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया आपका, फोर्थ वाला आ गया। अब चाहे आप शब्दों को नहीं जानते थे, लेकिन बेटा जी आप रूल को जानते थे कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड है तो हमारा वो क्या कहलाएगा भाई, हमारा फिर वो नाउन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ देखो वर्ड लिखा है एडजॉर्नमेंट, आपने सुना होगा जज साहब बोलते हैं द कोर्ट इज एडजॉर्न, मतलब कोर्ट की सुनवाई को अब रोक दिया गया है, अब आगे सुनवाई कुछ समय तक नहीं होगी। पहला लिखा है पोस्टपोन्ड, ED लग रहा है ना, नहीं लगाएंगे जी।
सस्पेक्टिंग, हो सकता था नाउन हो जाए, बट यहाँ पर ये नाउन का फीलिंग नहीं दे रहा, नाउन का मीनिंग दे रहा, तो हमने इसको हटा दिया। पोज्ड, ये भी नहीं दे रहा, बट इंटरप्शन जरूर दे रहा है, तो क्या लगा दीजिए इसको आप अपना बिल्कुल सही जवाब लगा दीजिए। इंटरप्शन रोकथाम, एडजर्नमेंट रोकथाम, दोनों के दोनों वर्ड्स बिल्कुल तो सेम थे हमारे यहाँ पे। अब चाहे हमसे इसका ऑपोजिट पूछ लेता तो भी हम लोग बिल्कुल ऐसे ही लगाते, राइट। तो ये होता है सही तरीका लगाने का, है ना। एक और देखो वर्ड लिखा है भाई क्या, डेबेंचर। क्या लिखा है वर्ड हमारे पास में, वर्ड है भाई हमारे पास में क्या, डेबेंचर। अब देखो पहली बात तो यहाँ पे क्या लगा है, TURE लगा है, ठीक है। तो ये TURE वाले वर्ड हमारा ये रहा था, नाउन है। दूसरा क्या है भाई यहाँ पे, डेब है, डेब। याद करते से क्या है ये क्या है, ये हमारा डेट। क्या है ये, डेट। डेट मतलब कर्जा, तो डेट कर्जा और TURE नाउन। तो एक्चुअली डेबेंचर होता क्या है, डेबेंचर होता है अग्रीमेंट। जब आप किसी से कोई भी अग्रीमेंट बनवाते हो ना, कर्जा लेके चुकाने के लिए या उसकी डिटेल्स के लिए, तो उसको डेबेंचर कहते हैं। तो पहला वर्ड है वाउच, बट वाउच तो वर्ब है, क्योंकि वाउचर एक नाउन होता है ना, कि उसने मुझे वाउचर दिया। काश ये वाउचर होता, OR होता, ER होता, तो ये नाउन होता, बट ये नाउन तो है नहीं। काश ये बॉन्ड होता, बट ये तो बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग तो भाई किसी के साथ में किसी की बॉन्डिंग हो गई ना। बॉन्ड हमारा हो सकता है किसी साथ बॉन्ड भरा जाना, अग्रीमेंट भरा जाना, सेम बात है, बट अग्री नहीं अग्रीमेंट होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 मिल गया। इससे मुश्किल भी वर्ड्स आ जाते ना, तो भी आप इस स्ट्रैटेजी के साथ अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हो। यहाँ देखो क्या वर्ड लिखा है भाई, डिसेमिनेशन लिखा है। क्या लिखा है, डिसेमिनेशन। क्या लिखा है यहाँ पर हमारे पास वर्ड, TION लिखा है। कंसील, छुपाना, ऑब्सक्योर वर्ब, एनश्रोव्ड वर्ब। बचा हमारे पास में भाई क्या, प्रोपोगेट, जो कि हम यहाँ पर क्या कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें एक नाउन का कनेक्शन किसके साथ बनाना है, एक नाउन के साथ ही बनाना है। क्या होता है, डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन होता है जब किसी भी चीज़ की पूछताछ के लिए आप बहुत सारे लोगों के पास जाते हो, तो जैसे आपका वर्ड वैसे ही आपका आंसर। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। अगर कभी आपको टेंशन हो भी जाए कि मेरा ये वर्ड क्या है, तो बस थोड़े से यही लॉजिक आप लगा के देख लेना। वर्ड को आप जैसे अब माने कि भाई हमें तो नहीं समझ आ रहा है कि मैम कंसील वर्ब कैसे है ना। तो एक बात बताइए, कंसीलर तो पता ना, कंसीलर जब कंसीलर होता है तो क्या वो नाउन बन जाता है, जो क्या छुपाने वाला एक प्रोडक्ट होता है। कंसीलर को मेकअप पे यूज़ करते हैं ना, जहाँ बहुत डार्क स्पॉट्स आते हैं तो वहाँ पे कंसीलर लगा लेते हैं, तो कंसीलर क्या हो जाएगा, कंसीलर तो नाउन हो जाता। बट कंसीलर कंसील करता है, और जो चीज़ करता है वो एक वर्ब होता है, इसलिए कंसील हमारा क्या भाई, कंसील हमारा एक वर्ब हो गया, राइट। तो इस प्रकार हम वर्ड को जज करते हैं, हम उसको पता लगाते हैं कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। सेकंड है हमारे एडजेक्टिव। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी हमारे एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स कौन होते हैं, एडजेक्टिव्स देखिए आपको नाउन के बारे में बताते हैं। कैसे अब आप उन्हें पहचानेंगे, आप उन्हें पहचानेंगे इन शब्दों की मदद के साथ। क्या लिखा है, सबसे पहला आपको बोल रहा है FUN, जैसे ब्यूटीफुल, पावरफुल, मीनिंगफुल, AL बाई लोकल, नेशनल, राइट, OUS कॉन्टिन्यूअस, विगोरस, पायस, IC जैसे कि IC हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा मैजिक बन जाएगा। IC हमारा राइट, मैजिक बन सकता है, और ये बन सकता है ना पैथेटिक बन सकता है, पैथेटिक। तो पैथेटिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। भाई कितना पैथेटिक बिहेवियर है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, हमेशा जो देखो क्या न्यूट्रल रहता है। एबल जैसे कि डिसेबल हो जाएगा, डिस्पेंसिबल हो जाएगा, डिस्पोजेबल हो जाएगा। ARY जैसे कि भाई ऑनरेरी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये वर्ड हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसमें और हमारे क्या आ सकता है, और जैसे कोई भी आपने वर्ड ले लिया, जैसे कि भाई नाइस है, तो सबको पता है कि नाइस माने तो अच्छा होता है, तो ये तो जो डेफिनेटली एक क्वालिटी है। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स कभी कभी हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, आप इन वर्ड्स को हमेशा चेक कर लीजिएगा, तो समझने में आपको आसानी रहेगी कि हाँ वो जो वर्ड है वो हमारा क्या है, वो वर्ड भाई हमारा एक एडजेक्टिव है। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास कौन से होते हैं, नाउन और एडजेक्टिव होते हैं। बात करें अगर हम वर्ब के बारे में, तो वर्ब तो क्योंकि एक्शन है, और देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो एक्शन है। एक्शन के लिए या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी तो उसमें ED लगा होगा, ज़्यादातर ED लगा होता है, जैसे कि हमारा फिनिश्ड हो गया, कंप्लीटेड हो गया, नरिश्ड हो गया, ज़्यादातर ED होता है। थर्ड फॉर्म में भी आप क्या देख सकते हो, ED देख सकते हो, कहीं कहीं T होता है। मेंट हो गया, लंट हो गया, बिल्ट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास में भाई T होता है, ठीक है। या वर्ब की ING फॉर्म हो सकती है, ड्रीमिंग,
कंप्लीटिंग, फिनिशिंग, कुकिंग, स्लीपिंग, ये सब हमारे क्या हो गए, आईएनजी फॉर्म हो गए। बट ज़्यादातर जो मुश्किल सवाल बनते हैं वो किससे बनते हैं, नाउन और एडजेक्टिव्स पे बनते हैं। एडवर्ब के आने की संभावना और भी ज़्यादा कम होती है। अब जैसे भाई ब्यूटीफुल है, पावरफुल है, तो पावरफुल से क्या बना दिया, पावरफुल से बना दिया भाई पावरफुली, और ये क्या हो गया, ये अब आपका एडवर्ब बन गया। तो एडवर्ब का आंसर भी आपके पास क्या होना चाहिए, एडवर्ब भी होना चाहिए। अब पावरफुल का पावरफुल के हिसाब से बनेगा, बट पावरफुली का पावरफुली के हिसाब से बनेगा, वो पावरफुल के हिसाब से नहीं बनेगा। तो ये हमारा बहुत अच्छा तरीका है भाई किसको, एडवर्ब को पता करने का। अच्छा, अब मैम हम इनकी प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से भाई हम इन्हें याद करें, ये हमारे पास एक सवाल है। क्या करें, न्यूज़पेपर लीजिए, कोई भी चीज़ ले लो जहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाए, कोई पैराग्राफ ले लो, किताब है तो किताब ले लो, एक न्यूज़पेपर की जो लाइन है उसे पढ़िए। लाइन पढ़ोगे तो क्या मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे। एक लाइन में जितने वर्ड्स मिले सबको चेक करो क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और फिर इन चारों के आप एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स बना के देखिए, ठीक है। तो ये है इसका सबसे शानदार तरीका। तो ऐसे तरीके को फॉलो करने के बाद भाई आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि भाई आप रूट वर्ड्स को याद कीजिए, बहुत सारी वीडियो मैंने आपको बना के दे भी रखी है, हमने लाइव बहुत सारा पढ़ रखा है, राइट। अब आपको करना क्या है भाई, अब आपको इस वीडियो में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें आपको इम्प्लीमेंट करना है, न्यूज़पेपर में देखना, ध्यान से समझना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं डियर ऑल, क्योंकि मंथ एंड है तो मंथ एंड की सेल चल रही है कितने परसेंट, 62%। 62% का आप लोग बेनिफिट ले सकते हो। कैसे, अड्डा की ऐप पर जाके आप इस बैच को ले सकते हो। ये बैच है कंप्लीट डिटेल्ड बैच फॉर ऑल एसएससी एग्जामिनेशन, जैसे कि सीजीएल, जैसे कि सीएचएसएल, जैसे कि एमटीएस, जैसे कि स्टेनोग्राफर एंड ऑल। इन सारे एग्जाम्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आ रहा है 12 जून से दोपहर 12 से 1, मंडे टू सैटरडे। खास बात क्या है, अभी खास बात ये है कि 62% का डिस्काउंट तो है ही, साथ ही साथ आपको मिल रही है 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो वैसे इसकी वैलिडिटी है 6 महीने, बट अब आपको मिल रही है 8 महीने। सो 8 मंथ्स में आप पूरी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। ये कोड लगाने के बाद ये आपको बैच पड़ जाएगा अराउंड बिटवीन 500 to 700, जो कि आप आराम से आई होप पे कर सकते हैं। आपके 8 मंथ्स के लिए भाई ये आपके पास ये फीस है, और मंथ एंड की सेल है, तो डेफिनेटली आप इसका फ़ायदा उठाइए। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, तो आप लोग ध्यान से जितना भी आपको पढ़ाया उसे आप अच्छे से फॉलो कीजिए और अच्छे से आप उसे चेक कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।